वैराग्यं परं भागं सन्तोषं परं धनं परिज्ञानन्तजे निरन्तरं स योगिनं नमस्ते सत्स्वरूपकेवलपदं नमस्ते नमस्कारं श्री ब्रह्मानन्दं परमशुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मसादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्विण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं सासुम्यमातीतं निर्जनं नात्मेन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपन मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी गाना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंद राम सदगुरुदेव जी मां सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देवी दृष्टि अंगूर को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मकर देव पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण लिखे ये सतगुरु अंतर गट गट की जाने बारंबार हे राम परम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अच्छे निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं निर्गुण बोध का आनंद निर्गुण आत्मा ही ले सकती है और वो ही सब जगह पूरे प्रकृति के शरीर में संदेशा भेज। निर्गुण बोध का जो केवल ज्ञान है अनव्य ज्ञान है वो ही महाराज फरमाते हैं ऐसा सत्य केवल ज्ञान का जब आत्मा संग करेगी तब बुद्धि शुद्धि ज्ञान उसके घट में आए। इस केवल ज्ञान में इस सत्संग इसी को कहते सत्संग जो कभी भी नाश नहीं समझे नाश होवे वो सत्य कहाँ है। सत्य का संग सत्य करेगा। आत्मा सत्य है शरीर असत है पर निश्चय शरीर करता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बुद्धि शुद्धि और ज्ञान तीनों का मेल होता है तब भी निश्चय हो सकता है नहीं तो हो नहीं सकता। तो इधर तीन ही जगत में महाराज फरमाते हैं इस आनंद पद में गुरु पद में मिलने के लिए निर्गुण बोध का आनंद लेने के लिए निर्गुण धाम में जब पहुंचेगी आत्मा साधो भाई आनंद पद गुरु होई साधो भाई आनंद पद गुरु होई राज जोग सत गुरु की सेवा राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई साधो भाई आनंद पद गुरु हो। हे मेरे साधना करने वाले भाई लोगों सुनो अगर आत्मा को संत बनाना है निर्गुण धाम पहुंचाना है तो आनंद पद गुरु पद है और आनंद पद में जब तक सत्य का संग नहीं करेगा तो गुरु पद की प्राप्ति होने वाली। इसके लिए सदगुरु देव फरमाते राजयोग सतगुरु की सेवा। जो राजयोग है वो ही सदगुरु की सेवा है। जो शरीरधारी की सेवा है ज्ञानियों की सेवा है नहीं। राजयोग का जो धारण करता है उसको सतगुरु की सेवा बता रहे हैं और वो ही आनंद पद में लेके जाता है। गुरु पद की प्राप्ति राजयोग करा। राजयोग की परिभाषा है एक डंक क्या वास्ता राजा की सवारी निकलती है और पब्लिक की सवारी में पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है राजा पे पब्लिक का जोर नहीं चलता। तो पब्लिक कौन है अंदर में प्रकृति का शरीर ये पब्लिक है
और जो श्वास प्रश्वास परमात्मा के सृजनहार की भक्ति करते हैं, राम नाम की, और एक डंकिया कौन है? एक नियंत्रण। ये जब जबरदस्त घुरेगा उसको कहते हैं राजयोग। इसलिए सुखराम जी महाराज का ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात सही हम की यहाँ पे। ने अंचर कागद गुरु, केवल पद से ये ने अंचर रूपी कागद आया है, गुरु पद से आया है ये। और वाच सही हम किया, हमने इसको वाचा धारण किया और आत्म चेतन से जब अनुभव किया तब समझे कि ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला, ये गुरुपद में ले जाने वाला है। यही सदगुरु की सेवा है। इसके अलावा सब पब्लिक योग है। कुल यानी इस आत्मा को 3 लोक 14 भुवन, ये कुल है, इस कुल में रखने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जब तू चिदानंद और ब्रह्म की इच्छा का मेल से तू संसार में भोग कर करके और तू पंच तत्व में आई है, तो उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंचा हमारी बाई। पूर्ण ब्रह्म हमारा पिता है, अंश हमारी भाई, भाई पुत्री कह दो। महाराज फरमाते हैं ये हमारी भाई। और इनका जब दोनों का संग होता है, इनसो भोग करे बस हुआ जब या कहानी माई। ये माई कब कहलाती है? जब दोनों का भोग होता है, पंच तत्व में आती है और फिर सृष्टि उत्पत्ति होती है, जब ये माई। पर भेद बिना ज्ञानी जो जग में एक ही कर माने, बिना सांसों सांस की जुक्ति के बिना, रटना के बिना, रास्ते के बिना, कड़ के बिना, सब एक। किसको? माता की, पिता की और केवल भक्ति, तीनों को एक ही मान। कोई सी भी करो, सब परमात्मा में मिल, कुछ भी करो। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माता पिता की जो भक्ति है और जो गुरु की भक्ति है, तीनों का गुण अलग अलग, एक ही है, गुण अलग अलग। यहाँ जब ये अलग अलग है, पुत्री का, माता का, स्त्री का, तो फिर इधर इधर भी अलग अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिना भेद के, कड़ के बिना, राज्यों के बिना सब एक मानते हैं। कौन? जगत में ज्ञानी। जब तक ये निर्णय नहीं समझते तब तक समझ आओ आत्मा ने सत का संग नहीं किया। बुद्धि, बुद्धि, ज्ञान तीनों एक होने चाहिए, तीनों का गुण बरतना चाहिए। बुद्धि, बुद्धि, सत केवल ज्ञान में, अणबे ज्ञान के निर्णय में। और फिर महाराज फरमाते हैं आत्म चेतन से ये राजयोग की भक्ति करके उसका अनुभव करे, एक डंकिया का, उस नियंचर का, तब महाराज फरमाते गुरुपद की प्राप्ति होती है। मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाई पिछाड़े। मात पिता और गुरु का गुण अलग अलग है। बुद्धि, शुद्धि और ज्ञान तीनों का संग करेगा तभी पिछाड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जुगो जुग तक मात पिता का मैं अगवाणी, जो जग सपूत कहलाया। मात पिता का मैं अगवाणी रहा, पूर्ण ब्रह्म पिता का, इच्छा शक्ति का। कई बार निमित्त अवतार में सुखराम जी के आए और सपूत कहलाया मैं ब्रह्म परमात्मा का, पर आनंद पद नहीं पाया। नाना विध पदवी सो देखी, नाना प्रकार की पदवी मिल गई निमित्त अवतारों की, पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं की। 3 लोक की पदवी में रहा। तब फिर सदगुरु देव फरमाते हैं ये जब सदगुरु की पदवी मेरे को मिली तब आनंद पद की प्राप्ति हुई, और तब ये अणबे ग्रंथ बनाया सृजनहार के पराक्रम से। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि जब आनंद पद की पदवी का गुण आया, अब बैराग उपजे मोने, तब या सूझन लागी।
सतगुरु शरण हंस आयो, अब सुगुरु नर होई। जब सदगुरु की शरण आता है, जब ये आत्मा सुगरी होती है, हंस आत्मा। नहीं तो जब तक कुल में रहती है, 3 लोक 14 भुवन की पदविया में रहो, चाहे किसी में रहो, वो आत्मा नुगरी गुरु पद के बिना जन्मने मरने में आती रहेगी। फरमाते हैं कि बांधा 3 भगत को तोई, ये लाइट जला दे जल्दी। आनंद पद यारो भेद नियारो। गोपाल जी गोद में ले जाएंगे। दुर्गुण निर्गुण और आनंद पद की भक्तियों का भेद कण तरीका अलग अलग है। माता की भक्ति क्षर ब्रह्म की है, पिता की भक्ति अक्षर ब्रह्म की है, और गुरु पद की भक्ति नेक्षर ब्रह्म। जब तक नेक्षर ब्रह्म की आत्म चेतन से अनुभव नहीं होगा, 6 पूरब 6 पश्चिम के 12 कोण की जागृति नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में नहीं मिल सकती। इसके लिए निर्गुण बोध के ग्रंथ में महाराज समझा रहे हैं, प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीन, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कासों जाए कहां सू आवे। इसके हृदय में ऐसा दर्श होना चाहिए कि मैं आई तो कहां से और जाना कहाँ है, जो गुरुपद की प्राप्ति होगी। ये समझ होनी चाहिए। ये समझ सत्संग के बिना कैसे होगी? सत्संगत महाराज फरमाते अणबे ज्ञान सत्य केवल ज्ञान है, इसका संग करना ही सत्संगत कहलाता है। अब जाके बैठ जाओ, सारे दिन सुनो बाँचो, पर इस सत्य की समझ नहीं तो कि अणबे ज्ञान क्या कह रहा। अणबे ज्ञान में शुद्धि बुद्धि ज्ञान अकल तेरी किसमें लगी है? कहां से तो आया है और कहां जाना। ओ कुण मरे जन्मे कुण जाए, ये मुझ मन अंदेश उपाय। ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर भाके, सो समृत मुझ शरणे राखे। अब कौन तो मरे कौन जन्मे, ये अंदेशा है घट में। और कहाँ जाते हैं और कहां से आते हैं, ऐसा भिन्न भिन्न करके कोई मुझे भेद बतावे, समझ करावे, तब सदगुरु देव फरमाते वो समर्थ मेरे को परम पद में मिला सकता है। समर्थ ने अंचर होई, सतगुरु पद होई। समर्थ कौन है? ने अंचर, और सतगुरु पद में लेके जाता है। खास महाराज फरमाते 2 चीज में भिन्न भिन्न करके समझाते। कई सदगुरु बाँचने वाले को बता देते हैं, कई सदगुरु तो सुखराम जी को बताते हैं, कई सतगुरु कई जड़े सत्संग को भी बताते हैं। और समर्थ कौन है? समर्थ इसी में जुड़ी हुई है, इन्होंने हमारे को बताया। पर सुखराम जी किसको बता रहे? तो समर्थ नेंचर होई, सतगुरु पद होई। समर्थ नेंचर है और सतगुरु पद है, केवल पद। इसमें मिलने का भिन्न भिन्न करके सभी प्रकार के ज्ञानों का निर्णय करे। आता का ये सब है तू बोले गल गुरु पद का समझावे। क्यों? इसमें अष्टांग योग कोई सांख बतावे, हद को छोड़ परे नहीं जाए। अष्टांग योग हो, चाहे सांख योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे लवनी क्रिया हो, नेति धोती हो, ये सब शंख नाल के रास्ते और पवन के साथ रहते। पवन चढ़ावे जितने चढ़े फिर उतर, पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जम पूर्व। नाभि से गुदा घाट से ऊपर खींचते हैं, फिर वापिस वो तो पवन नीचे नाभि में आता है, फिर वापिस उतर। वो हद को छोड़ कभी भी परे भी नहीं जा सकता। हद यानी ब्रकुटी तक, त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक बेह। और फिर महाराज फरमाते अगम केवल पदार्थ। तो हद में ही रहते हैं, पिंड पिंड में रहते।
तो जग में ज्ञान अकल मुझ सूझा, खट दर्शन सब ही ले बूझा। ऋषि मुनि पंडित जग सारा, हद की हद में करे व्यवहार। देव दानु देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आय साधकों पूजे। जग में मेरे को ये ज्ञान सारा सूझा। जब अनुभव ज्ञान में सत्य का संगत किया, तब सब प्रकार के ज्ञानों का मेरे को समझ आया सुखराम कि जगत में जितने भी ज्ञान है, कितने भी साधन है, कितने भी चाहे खटदर्शियों के हो, चाहे ऋषि मुनि पंडितों के हो, दानो देव जितने भी, सब महाराज फरमाते हैं हद के द्वार, यानी पिंड पिंड में है सब। ये बिचारा हद का करे विचार, बस हद ही हद में सब विचार करते रहते हैं। शरीर छूटता है फिर वापिस हद में आ जाता। जब दानो हो देव हो, कितने भी हो आत्माएं, जब याचनिक काया में या कार्णिक तेजपुंज काया में जब जाती है, तो हवा की जैसे रहती है काया, उसको सूझता है। और सन्मुख केवली भगवंतों का जब ज्ञान मिलता है, तो फिर वो उसकी दर्शन की इच्छा करता, और उस ज्ञान के सन्मुख रहने की अरज करते। दानव और देव दोनों के लिए महाराज, तो इनके तो काया रहती नहीं है, मूत्र की काया को नहीं सूझता और सबको सूझता, भूत प्रेत को भी सूझता है और देव को भी सूझता। दो ही लिखा है महाराज, नर नारी के नहीं लिखा है, लग 84 का भी नहीं लिखा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो साध को पूछते, इसको इस साधना की इच्छा करते हैं, इस केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। इसी के लिए महाराज ने और जगह भी लिखा है, सुर जाने लो सुन जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जा जा हरिजन पाँव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे। अरे अणबे शीस बंध्यो परवानो, सोजन एदी होई। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। रामकृष्ण राजा भी महाराज फरमाते रक्षा करते हैं, विष्णु के अवतार भी। बादशाह के एदी आनंद पद के जो केवली भगवंत है, जिनको अणभे वाणी की परवानगी मिलती है, वो बादशाह के एदी कहलाते हैं। सदगुरु पदवी उनको जब मिलती है, तो महाराज फरमाते हैं उनकी रक्षा करते। 18 वर्ष पर्वत पे बेटे रक्षा किसने करी? महाराज की सुखराम जी, नासवान शरीर की इन्होंने ही करी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सभी केवल ज्ञान की, आनंद पद की, सदगुरु ज्ञान की महिमा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हद में काल निरंतर लूटे, जम धामा पर तन छूटे। सभी अर्थ बूझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं बिया। बिया का अर्थ है डरा। काल जम डरते नहीं है, किसे? हद बेहद के ज्ञान से, कुल की भक्ति से, कुल के योग से, पब्लिक योग से ये डरते नहीं। क्यों? हद में तो निरंतर काल और जम लूटता रहता है। जम धामा कभी भी छूटने वाला। सभी अर्थ हमने देख लिया, सभी ज्ञानों को समझा, सभी साधनों को समझा, और सभी प्रकार के तरीके हमने अपना लिए। सब वेदों, पुराणों, शास्त्रों को, गीता को, सबको हमने सोच भी लिया। धरणी धर्म ध्यान, धरणी ध्यान धर्म लग छूटे, सुरगुण करण हंस नहीं छूटे। मैं बूझत हूँ यही विचारा, किस विद जम हुए है न्यारा। सदगुरुदेव ज्ञानियों से पूछ रहे हैं, हे ज्ञानियों, धरणी ध्यान धर्म सुरगुण की शरण जब तक रहोगे, तब तक जम और काल से छूट नहीं सकोगे। मैं आपको ये विचार पूछ रहा हूं
कि हे ज्ञानियों, जम से और काल से कब अलग होगे? जम और काल का पीछा कब छूटेगा? घट में जम है अहंकार और काल है क्रोध, ये दो से आत्मा का पीछा कब छूटेगा? ये जब तक तीन लोक में हो, कुल में हो, जब तक ये दोनों छूटने वाले नहीं। ये आत्मा के ऊपर हावी रहते हैं। संतो काल सिर भारी है, सबको खाया, सब डरते हैं इनसे। बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं अवतार भी डर। तो आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको ज्ञान बतावे। सुरगुण भगत विष्णु की साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। महाराज फरमाते जन्मना मरना छूटने वाला नहीं है। ये ज्ञानी, मेरे को ये ज्ञान समझाओ कि जन्मना मरना कैसे छूटे। तो इसके लिए अपन वेरंग रख करके कहते हैं हमारे जैसे ज्ञानी, तो विष्णु को काल खाता है, हमारे को नहीं खाता। क्या बोलते हैं? विष्णु के मारा लिखा काल, जब तक काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। विष्णु को काल कभी उम्र ही नहीं बताई तो क्या काल? विष्णु तो पद पे सतोगुण के साथ आत्मा है। महाराज फरमाते हैं आत्मा को थोड़ी खाते। आत्मा तो मरती जीती प्रतीत होती है जब तक इस कुल के साथ है, पब्लिक योग के साथ। ये ज्ञान मेरे को समझावे राजयोग का और पब्लिक योग का। सुरगुण भक्ति है, विष्णु की भक्ति है, सुरगुण है, ज्ञान है। जब तक धरनी करना, ध्यान करना, धर्म करना, पुण्य करना, सेवा पूजा करना, सुरगुण नाम रटना, बल्कि श्वास श्वास में निर्गुण राम का नाम भी रटो, तब भी पब्लिक योग में रहोगे। क्यों? ये श्वासा के साथ है। और श्वासा को काल खाता है, क्या आत्मा को खाता है? चाकर धनी गर्भ में आवे। चाकर कौन है? धनी कौन है? चाकर शरीर है और धनी आत्मा है। ये चाकर और धनी का अर्थ समझो। ये दोनों गर्भ में आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि संतों का ज्ञान धारण करोगे, नियंचर का संग होगा, तब ये गर्भ में आना मिटेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो संख जोगो कोई रहे समाही, नैचे काल न माने कोई। जोग साज जम को ही जीते, नैचे काल कर्म नहीं बीते। संख जोग धारण करके ब्रह्मा जी का और काल को जीतना चाहते हैं, वो नहीं जीत सकते। वो भी कुल के अंदर है, वो भी श्वासा के साथ ही है। कुल का मतलब श्वासा के साथ। श्वासा चलेगी जितने कुल रहेगा। श्वासा खुटे नहीं, कुल यानी शरीर खत्म। और आत्मा को भी निकलना पड़ेगा कि श्वासा के साथ आत्मा, आत्मा के साथ श्वासा, दोनों का मेल है। और उसी को काल कहते हैं। उसको जन्मने मरने में आना पड़ेगा। नैचे काल। अष्टांग योग साज कर भी कोई जम को जीतना चाहता है तो भी जीत नहीं सकते। क्यों? नैचे काल कर्म नहीं बीत। महाराज फरमाते पूर्ण प्रकार के संचित प्रारब्ध क्रियामान कर्म, अधिदेव आध्यात्मिक ताप और 10 इंद्रियों के कर्म, ये 16 जब तक साथ में रहेंगे तब तक बाढ़ जाड़ धुआं नहीं होंगे, तब तक आत्मा, और वो होंगे नियंचर के साथ। अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म से होने वाले। श्वासा के साथ नियंचर नहीं है। अक्षर ब्रह्म भी स्वता के साथ है, क्षर ब्रह्म दोनों श्वासा के साथ। और ये नियंचर श्वासा से अलग, इसलिए ये काल अलग करता है किसको? आत्मा। श्वासा से अलग जो शब्द है वो सत शब्द, वो सत का संग जो आत्मा कर लेगी।
वो काल से जम से छूट सके। ये महाराज ने इस निर्गुण बोध में निर्णय किया है कि चंद सूर पवन और पानी धर ब्रह्मांड आकाश बखानी, तीनों देव शक्ति ने खावे जम जोगी के पास ने आवे। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं सूर्य चंद्र हवा पानी पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको महाराज फरमाते शक्ति यानी सबको शक्ति श्रृंगार करके मुंह फेरे जितने में पर ले मां पर नहीं है। इसका खाने का मतलब सबको आना पड़ता है। कोई परले में आता है, कोई पृथ्वी परले में आता है, तो कोई मां परले में आता है। आत्मा को मृत्यु लोक में आना पड़ता है, इस पंच तत्व शरीर में आना पड़ता है, नौ तत्व लिंग शरीर के साथ रहना पड़ता है। परंतु जो भक्ति योग की साधना करते हैं वो जम जोगी के पास है। जो आत्मा जोगी बन गई, बैरागी नियंचर के साथ बैरागी बन गई, माता पिता के साथ तो कभी भी बैरागी नहीं बन सकती आदमी। इसलिए सदगुरुदेव ने माता पिता का और केवल ज्ञान का, निर्गुण निर्गुण और केवल तीनों भक्ति का निर्णय किया है। जो जोगी आत्मा जोगिया के साथ हो गई उसको जमर काल नहीं खाए, समझा उनके पास में उनका जन्मना मरना मिट। तो के सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ब्रह्म जोग सोझो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। सभी ज्ञानी ध्यानी संत साध सबको महाराज कह रहे। महाराज अणुभे ज्ञान से सता रूप से बोल रहे, निरंतर से, और ये सत्य केवल ज्ञान भगवत वचनों के द्वारा सबका निर्णय कर रहे। ज्ञानी ध्यानी संत साध सब भी सुनो, सब संत सुनो, भक्ति करने वाले भी सुनो, वाणी बाचने वाले सुनने वाले भी सुनो। तो ब्रह्म जोग का भेव निया, ब्रह्म जोग जो भक्ति है, राजयोग के दो, ब्रह्म जोग के दो, भक्ति योग के दो, इसमें मिलने का जो तरीका है वो अलग है। इससे माया और ब्रह्म से अलग, माया और ब्रह्म से अलग। माया कौन है? शरीर। ब्रह्म कौन है? आत्मा। इन दोनों से अलग है। महाराज फरमाते हैं सतगुरु न्यारा, सतगुरु न्यारा, सतगुरु न्यारा है। किससे? माया ब्रह्म से न्यारा है। सत्य केवल ज्ञान माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने वाला, ये न्यारा है। जो निरंतर श्वासा से अलग प्रकट होता है, श्वासा से नहीं होता है। ये तो रकार मकार सृजनहार के नाम को ऊंचा सांस ये तरीका रटते हैं, तब वो ब्रह्म विराट से आके प्रकट होता है। और फिर वो आत्मा को श्वासा से अंदर है उसको श्वासा से अलग करता है। जो खुद श्वासा से अलग होगा, जब अलग करेगा, खुद ही श्वासा के साथ है अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म, तो अलग कैसे करेगा भाई? वो तो शामिल में ही है माया ब्रह्म। तो नाम नियारा भेद नियारा, सतगुरु न्यारा होई। नाम भी न्यारा है, भेद भी न्यारा है, सतगुरु भी न्यारा। सतगुरु पद अलग है, किससे? पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म से। नाम भी न्यारा है, वेद विधि भी जगपुर अलग है। पौसों का जप्पा चप्पा मुंह बंद कर करते, और ये जब तक रकार मकार रटना नहीं हो, जब तक महाराज फरमाते हैं ये नेंचर आवे नहीं। तो डरो ममो बिन मन सो 53 रहे समाय,
सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं गया, सपने में भी नहीं जा सकता, वो सांसा से अलग। ऐसा ब्रह्म जोग का देव न्यारा, न्यारा पद को सब कोई करे, भेद न जाने को। सब न्यारा कहते हैं परंतु भेद कोई नहीं जानता है, न्यारा है क्या, कौन है न्यारा। बाँचने वाले हैं न्यारे कि सुनने वाले न्यारे हैं, कि ज्ञानी ध्यानी संत साध न्यारे हैं। अरे निरंतर न्यारा है, माया ब्रह्म से, श्वासा से। ये आत्मा को अलग करता है। पर ये कब आता है कि ब्रह्म जोग सोजो तुम भाई, साजो नहीं है, सोजो। ब्रह्म जोग को सोजो, अंदर में परखो, समझो, इसका अनुभव करके देखो। हे भाई लोगों, ये निरंतर निज नाम की समझ करो, तब आवागमन मिटे दुखदाई, तब आवागमन मिटेगा। कोई भी शरीरधारी के तू बंधा रहे, कभी भी आवागमन मिटने वाला नहीं। कितना ही भले तू 100 गुरु रोज के कर ले, तो भी मिटने वाला है। तू बोले सारे दिन उससे आशीर्वाद लेता रहे, कभी भी जन्मना मरना मिटने वाला। कितना ही तू बोले उनके पिछ लगू रह जा, सन्मुख कैसे होगा, मिलेगा कैसे तू, शरीर में तो मिल ही नहीं सकती आत्मा। इसलिए महाराज फरमाते हैं का उद्बुद्ध रीत ब्रह्म की होई, बिरला संत लखे जन कोई। सांख जोग नवदासु न्यारा, मन पवनासु परे विचार। ब्रह्म जोग की जो विधि है, ब्रह्म जोग का जो नियंत्रण निज नाम जागृत होने का जो तरीका है, वो उद्बुद्ध है। अब्दु उद्बुद्ध रीत जानेगा कोई जन माय। कोई हरि का जन ही जो इस भक्ति में लीन है, वही जानेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बिरला ही संत इसको लग सकते। ये उद्बुद्ध रीत ब्रह्म की होई, सांख जोग नवदा भक्ति, मन पवना हठ योग, अष्टांग योग, जितने भी साधन हैं, ये सब श्वासा के साथ, श्वासा के साथ ही चढ़ते हैं और श्वासा के साथ ही उतरे। और नियंत्रण श्वासा से अलग है, न तो श्वासा से चढ़ता है और चढ़े बाद में नियंत्रण उतरता भी नहीं, श्वासा के तरह उतर, वो तो श्वासा से अलग है। इसको अलग नाम कहते हैं। आता तो शरीर के अंदर ही है, श्वास और आत्मा है, पंच तत्व तो शरीर है, जब भी अंदर आएगा लेने को। किसको लेने को आता है? आत्मा को। सत आत्मा को लेके जाता है, शरीर को, श्वासा को, इनको लेके नहीं जाएगा। इन सब को 10 इंद्रियों से, त्रिताप से, 5 विषय से न्यारा कर, श्वासा से अलग कर देता, उसको कहते हैं निराधार। निराधार, उसके लिए सुखराम जी महाराज के तो निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई, पांडे समझ सिमर हल साई। तो समझ सिमर करके, समझ कर राम जी के नाम को सिमर, विधि के सही तरीके के साथ। तो निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराकार और निराधार, निराकार राम का नाम है और निराधार है निरंजन। इन दोनों को इसके अंदर खोज लो, नाम और निज नाम को। तो महाराज फरमा इस तन के अंदर खोजा जाएगा, तन के अंदर, और खोज लिया तो वो तन के बाहर आत्मा को कर देगा। जीवते जी, शरीर छकते ही, जीवते मोक्ष होती है, मरे बाद जीवते उस धाम में पहुंचते। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो मन पवना से अलग है। ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तार। ब्रह्म जोग वो ही केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है, उसको वही हरि के जन साज सकते हैं। वही राम सने आत्मा बनना चाहती है, राम से प्रेम करेगी। उभे अंक यानी 2 अंक है, रकार मकार, उसको बराबर रसना से रटेगा। और लिवबंद, ऊंसा सांस, उसको कहते हैं लिवबंद।
जिभ्या, कागलिया, रकार, मकार और श्वास और उश्वास। ये लिवबंद जब सिमरण होगा तब से जहां सजे ध्यान धुन सारा, ये दुनियात्मक शब्द से जहां ये घट में आ जाएगा और रोम रोम में उमा होकर के विधि मंडल में आत्मा को ले जाए। रटना नाम जिभ्या विस्तार, इस जीभ से रटना का विस्तार चलता रहे। दुनियात्मक शब्द गिगन मंडल में गरजेगा और वर्णात्मक शब्द उसके जोर से मुखार बन से चलता है। बराबर जिभ्या से नाम का विस्तार होता है। जो जो जिभ्या से रटना होगी, त्यों जो जो करोत चलेगी, त्यों त्यों लकड़ी कटती जाएगी। कर्म रूपी लकड़ी कटती जाएगी पर करवत चलेगी। जब करवत आगे और पीछे चलती है लकड़ी, करवत रख दो, देखा चलाओ मत, देखा लकड़ी कट जाएगी क्या। ये करवत है, रकार मकार और श्वास और उश्वास। रकार मकार करवत है और चलाओ श्वास और उश्वास। ये बराबर तरीका सही बैठ जाएगा तो नियंचर आकर के और तेरे को ये दुनियात्मक शब्द में हे आत्मा मिला ले। यही परमात्मा में मिलने का बिल्कुल सरल सीधा सच्चा रास्ता है। उसके लिए सुख सारण जी महाराज ने कहा, अरे न कोई घस जी बड़ी रे, न कोई लागे दाम, अरे न कोई पंथ निहारन, और बंदा क्यों नहीं सिमरे राम। न कोई तेरे को पंथ में बंधना है, न तेरे को कोई संप्रदाय में बंधना है, न तेरे कोई पैसा खर्च करना है, और न तेरी कोई जिभ्या घसेगी, न तेरे कोई घर का काम खोटी करना है, न गृहस्थी का सारा कार्य करता रे, लक्ष्मी भी कुमाता रे, सारे परिवार का प्रतिपाल करता रे, और तेरे को घर बैठे ही ये परमात्मा की भक्ति का राजयोग का गुण प्रकट हो जाए। ये राजयोग है, इसमें कोई इस प्रकार की कसौटी नहीं है। इसीलिए सुखराम जी ने कहा, करने बिना गिगन दूं चाड़ी, एक पोर पल माई बे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तो जुग जाने नहीं। बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना कसौटी के, बिना घर छोड़े तेरे को परम पद में मिला दूं। न मुद्रा, न आसन, न कोई कसौटी, और परम पद में आत्मा मिल जाए। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, अरे पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर गरना। अरे पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा, से समाधन पावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर गरनावे। 8 पोर गिगन मंडल में गरनाता रहता है। रटना करो चाहे नहीं करो, ऑटोमेटिक चलता है। श्वासा से अलग गिगन मंडल में गुंजार करता रहता है। बोलो, और वो कितने बोले पच पच मर जाओ, परंतु ये शेष समाधि का आनंद नहीं। और गढ़ पे नहीं चढ़ सकते, केवल पद आनंद पद में श्वासा के साथ ब्रह्मण चढ़ जाएंगे, ब्रकुटी चढ़ जाएंगे, फिर वापिस उतर जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ऐसा राजयोग है, केवल ज्ञान है, कोई प्रकार की इसमें कसौटी नहीं है। फिर भी प्राणी धारण नहीं करता है। कसौटी वाले धारण कर लेगा, घर छोड़ देगा, विराग धारण कर लेगा, और कसौटी पे चढ़ जाएगा, प्राण आत्मा को कष्ट दे लेंगे, भूखा मारेंगे, पंच तत्व शरीर में कसौटी पे चढ़ जाएंगे, तो भी वो देश आने वाला है। क्यों? नेंचर के बिना किसके सारे उस देश में जाओ, और नेंचर इनसे आने वाला है। नियंचर तो जब तक सृजनहार के नाम की जिभ्या का विस्तार नहीं चलेगा, रटना नहीं चलेगी, तब तक ऊषा सांस लिवन सिवरण होने वाला नहीं। और लिवन सिवरण ही मोक्ष पहुंचा दे, लिवन सिवरण ही परम मोक्ष में पहुंचा सकता है। ये लिवन सिवरण की डोर बहुत जबरदस्त है।
राम 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 राम, सबने राम राम राम। राम से पर केवली भगवान जीवावतारण मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि राम स्वामी राम राम सबने राम 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 सबने राम राम।